आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी हुई कहानी विद्रोही। मान जाओ, तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं है, अन्याय है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकते हुए अपनी स्त्री की ओर देखा। कलंक लगेगा, अपराध होगा, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की नाई विचार करने लगा। जलन का उन्माद उसकी नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप का प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी। नादान दिल किस तरह न मानेगा। उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता लड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभिमान के विध्वंस करने की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़ों और हाथियों के चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भी लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त के समान खड़े थे। महाराणा की जय। शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें बजने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूक से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। प्राण संकट में पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मान सिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा। वीर मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्हों को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, यह क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उस उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सन्नाटा छा गया था।
जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पड़े थे, कहीं भुजाएं शरीर से अलग पड़ी थीं, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला पड़ी। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे मैं! मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भूला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नस भी फली फूली है। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। सहसा धाएं धाएं गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा है। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज हुई, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंख चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिंसा तृप्ति नहीं हुई, किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर पद प्रक्षालन कर लूं, प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, नदी की कलकल धाराओं ने वंदना की। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से ही देखा। उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा खड़ा था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलंब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रोदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनियों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अनंत पारावार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उस हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। पत्नी ने कौतूहल से देखा। उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो यह थी श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी हुई कहानी विद्रोही। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।